अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर किसान आंदोलन का एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है। आज धान की खरीद की तारीख पर बवाल मचा हुआ है। करनाल से लेकर अंबाला तक किसान बेकाबू हो चुके हैं। करनाल में गुस्साए किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार की। दरअसल किसान संगठन सीएम मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके घर का घेराव कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में किसान खट्टर के घर के बाहर बैठे हैं। ये किसान आज करनाल की अनाज मंडी पहुंचे और वहां से करनाल के प्रेम नगर में मनोहर लाल खट्टर के आवास पर पहुंचे। किसान संगठन एमएसपी पर धान की खरीद की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 11 अक्टूबर करने के केंद्र के फैसले का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि खरीद की तारीख बढ़ाने से उनका काफी नुकसान हो जाएगा। करनाल के प्रेमनगर इलाके में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का निजी आवास है और उनके आवास के बाहर तमाम जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर जो है आप देखें ड्रोन से पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। साथ ही भारी सुरक्षा में यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। फिलहाल किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री का जो निजी आवास है, मनोहर लाल खट्टर का जो निजी आवास है, उनके घर के बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। दरअसल किसानों का कहना है, किसानों की मांगे हैं कि जो 11 अक्टूबर तय की गई है धान की खरीदी की मंडी में, उस तारीख को विड्रॉ करके सरकार जल्द से जल्द किसानों का धान मंडी में खरीदे और साथ ही साथ जो 25 क्विंटल प्रति एकड़ की कैप हरियाणा सरकार ने लगाई है खरीदने को लेकर, उस कैप को हटाकर 35 क्विंटल प्रति एकड़ किया जाए। फिलहाल आप देखें तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया है। फिलहाल बाबूजी अपनी क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? मांगे सर जो हमारी 1 तारीख को खरीद होनी, पहले 25 तारीख होनी, उसके बाद बोले 1 तारीख होगी, बोरा की 11 तारीख होगी। अब हमारे किसानों का क्या दोष है? 10 दिन हो गए जीरी कटा पड़ा है, खराब और ऊपर से बारिश हो रही है, तो हमारा क्या दोष इसमें? जी क्या नाम है आपका? अंग्रेज सिंह जी। ये बताइए क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांगे ये, एक तो जीरी की खरीद नहीं हो रही, 3 काले कानून तो ये पहले लेके आए हैं। ठीक है, ये बोलते हैं इन्होंने 17 मोर्चे किया हुआ है, 17 मोर्चे बोली तो खोले। अगर कोई गिल्ली आती है जिम्मेदार को बोलो इसको सुखाओ, जो सूख रहा है नाल उसको तो ले सकते हैं, सही सरकार है ना। आप देखें इस वक्त किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जो है ये तमाम किसान अब धरने पर बैठ गए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री का आवास जो है यहीं पर है, हरियाणा के प्रेमनगर इलाके में, करनाल जिले के, और ये उनका निजी आवास है। तो लिहाजा तमाम किसान अब यहीं पर धरना देंगे, यहीं पर प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, करनाल। हरियाणा के करनाल जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का निजी आवास हम आपको दिखा दें। ये उनका निजी आवास है और उनके घर के बाहर आप देखें भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। दरअसल कारण है किसानों का प्रदर्शन। आप तस्वीरें देखें, किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दरअसल किसानों का कहना है कि जो 11 अक्टूबर से धान की खरीदने की तारीख तय की गई है मंडी में, उस तारीख को विड्रॉ करके मंडी में किसानों की धान की फसल जल्द से जल्द खरीदने की शुरुआत हो और साथ ही साथ जो 25 क्विंटल प्रति एकड़ की कैप सरकार ने लगाई है धान की खरीद पर, फसल की खरीद पर, उस कैप को हटाकर कम से कम 35 क्विंटल प्रति एकड़ किया जाए। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री के निजी आवास के बाहर तमाम किसान जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और एहतियात बरतते हुए भारी तादाद में यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, सीआरपीएफ, आरएएफ और जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। तमाम आला अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और साफ कहना है जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, करनाल। 2 मांगे हैं किसानों की। एक तो ये कि हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है कि हरियाणा की तमाम मंडियों में 11 अक्टूबर से धान की फसल की खरीदी शुरू होगी। किसानों का कहना है अब तक जो है 1 अक्टूबर से शुरू हो जाती थी या फिर 25 सितंबर से शुरू हो जाती थी, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने 11 अक्टूबर कर दी है। मौसम में मॉइस्चर है, नमी है, ऐसे में उनकी फसल खराब होने का डर है। तो
धान की फसल की खरीदी मंडियों में तुरंत शुरू की जाए, पहला। दूसरा, ये हरियाणा सरकार ने 25 क्विंटल प्रति एकड़ की कैप जो है किसी भी फसल की उस खरीदी पर लगाई है, तो इनका ये कहना है कि उस कैप को हटाकर 35 क्विंटल मिनिमम किया जाए। तो इन्हीं दोनों मांगों को लेकर जो हरियाणा में करनाल जिले के किसान हैं वो इस वक्त मुख्यमंत्री के निजी आवास के बाहर बैठे हैं। हम आपको बता दें, करनाल से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधायक भी हैं और यहाँ पर उनका निजी आवास है। निजी आवास के बाहर आप देखें, ये तमाम पुलिस वाले जो खड़े हैं, ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, सीआरपीएफ के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान, जो ये तमाम सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर खड़े हैं। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर खड़े हैं और उनके ठीक घर के सामने तमाम किसान बैठ गए हैं। इन किसानों का साफ कहना है कि अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो ये यहाँ पर परमानेंट धरना देंगे और जब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मान लेती। तो इन्हीं मांगों को लेकर तमाम किसान अनाज मंडी, करनाल की अनाज मंडी से चले थे और वहां से मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास के बाहर तक पहुंच गए हैं और अब यहां पर धरने पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब करनाल से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं कुमार सोनू। कुमार सोनू, आपकी जो रिपोर्ट्स देखी उसमें तो समझ में आ रहा है कि किसानों के अंदर गुस्सा है, लेकिन एक बात बताइए कि लगातार क्या किसान जो सरकार जो दलील दे रही है उस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं और उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? देखिए अमित, किसानों का साफ ये कहना है कि अगर 11 तारीख तक उनका धान जो है वो मंडियों में पड़ा रहा तो उनका धान खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वेदर में मॉइस्चर है और मौसम बदल रहा है। तो लिहाजा जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे मौसम में नमी बढ़ रही है, तो ऐसे में उनका धान खराब हो सकता है, उनकी फसल खराब हो सकती है और उन्हें मजबूरी में जो निजी प्राइवेट व्यापारी हैं, जो निजी व्यापारी हैं, उनको सस्ते में बेचना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये, उनका साफ ये कहना है कि जो 25 क्विंटल प्रति एकड़ की कैप सरकार ने लगाई है धान की फसल की खरीद पर, उसको 35 क्विंटल तक किया जाए, क्योंकि चावल की कई किस्में हैं जो हरियाणा में पैदा होती हैं, जिसमें से प्रति एकड़ जो है किसी में 25, किसी में 28, 30, 35, 40 क्विंटल तक जो है ये रेंज जाती है। तो ऐसे में बाकी का जो सरप्लस धान है वो किसान कहां बेचेगा और अगर वो नहीं बिकेगा तो उसका नुकसान हो सकता है। तो इन्हीं दोनों मांगों को लेकर जो तमाम किसान है करनाल जिले के, वो इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने कहा कि सड़क पर जो है लगातार जो बारिश हुई है उसके चलते जो धान है, धान के फसल में नमी ज्यादा है, इसी वजह से वो चाहते हैं कि 10 दिन इसको बढ़ा दिया जाए, जिससे कि वो जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए। इसको लेकर किसानों का क्या कहना है, क्या वो बात सही नहीं है? देखिए बिल्कुल, किसानों से हमारी भी इस बारे में भी बात हुई तो किसानों का साफ ये कहना था कि सरकार के पास तमाम मशीनरी है, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है और तमाम व्यवस्थाएं हैं, जिससे कि वो धान की फसल को खरीदकर सुरक्षित भी रख सकता है, मॉइस्चर से भी बचा सकता है। लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया, जिसके चलते किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करनाल के घर के बाहर मौजूद हैं और प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से मनोहर लाल खट्टर विधायक भी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।